अहं विशाल शर्मा रघुन्तराष्ट्रीय विद्यालयतः भवतां स्वागतमस्ति। छात्राः कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत अद्य अस्माकं प्रकरणमस्ति दशमः पाठः द्वादशपाठः दशमः त्वम् असि। तर्हि छात्राः दशमः त्वम् असि इत्युक्ते किं? पहले पाठ को समझें। दसवां त्वम् असि का क्या मतलब है? दसवां मतलब 10वां, हाँ 10वें। त्वम मतलब तुम हो। तो ये पाठ की जो कहानी है वो इस प्रकार से है। आप अपनी पुस्तक का चैप्टर नंबर 68 निकाल लीजिए। 68 और 69 में ये दिया हुआ है दसवां त्वम् असि। तो छात्रों ये कहानी है 10 बालकों की। कौन से कितने बालकों की? 10 बालकों की। 10 बालक क्या करते हैं? साथ में मिलते हैं और मिलकर नदी में नहाने के लिए जाते हैं। एकदा 10 बालकाः नदीं स्नातुम् इच्छन्ति ते नदीम् आगताः चिरं स्नानम् अकुर्वन्। वे नदी में आकर क्या करते हैं? पूरी तरह स्नान करते हैं, आराम से स्नान करते हैं। और स्नान के बाद जब उनका नायक, जो उनका नेता रहता है छात्रों का, वो वह देखता है कि सभी ने स्नान कर लिया है, सभी स्नान करके आ गए हैं, सब बोलते हैं हाँ आ गए हैं। तो एक कश्यप बालका अगण्य एक बालक ने गिना कि हम कितने बालक हैं। उसने सभी बालकों को एक एक करके गिन लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके गिन लिया, लेकिन वह स्वयं को गिनना भूल जाता है। वह क्या करता है? 9 बालकों को गिन लेता है। तो उसने कहा कि हम तो 10 बालक आए थे, लेकिन यहाँ पर केवल 9 ही बालक है। दूसरे बालक ने गिना, दूसरे बालक ने भी खुद को छोड़ दिया और सभी 9 को गिन लिया। तो इस तरह से वो सभी बालक जो है चिंतित हो जाते हैं कि हमारा जो 10वां बालक है वो कहाँ चला गया। वो बालक जो है एक कहता है वो बालक शायद नदी में कूद गया है, नदी में गिर गया, वह बाहर निकला ही नहीं है। तो ऐसी चिंता में वह रहते हैं। तो एक उधर से जो राहगीर होता है, वह राहगीर आता है और चिंता में देखते हुए बालकों को आकर बोलता है, क्या हुआ बालकों, क्यों आप चिंतित हो? तब एक बालक ने उनको, जो राहगीर था, उसको सारी बातें सुनाई कि हम जो है यहाँ स्नान करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर हमने 10 लोग स्नान करने के लिए आए थे, लेकिन हम 9 ही लोग हैं, पता नहीं एक कहाँ चला गया। तो उसने, जो राहगीर था, उसने सभी को गिना और बोला फिर से गिनो, ऐसा करके वह बोला। तो एक बालक ने सबको गिना, फिर भी 9 ही निकले। तो जो राहगीर था उसने क्या कहा? दसवां त्वम् असि, 10वें तुम हो। कहानी आपको समझ में आई? बहुत ही सरल और छोटी सी कहानी है, बहुत आनंददायक कहानी है। आप इसको पूरा पढ़ें और पढ़कर इसके जो डाउट हो मुझसे पूछें, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर होंगे। तो छात्रों, तो राहगीर ने कहा दसवां त्वम् असि, 10वें तुम हो। तो सभी खुश हो गए और खुश होकर अपने अपने घर को चल दिए। छात्रों, ये कहानी बहुत ही रोचक और मनमोहक कहानी है। आप इसको अवश्य पढ़ें और हिंदी में मैंने आपको बताई। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करें। छात्रों, यहाँ पर हम देखते हैं आज हम इनके क्या शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए छात्रों, एकदा का तात्पर्य क्या है? एक दिन। एक दिन। स्नानाय, स्नानाय। स्नान करने
के लिए अकुर्वन् का तात्पर्य किया, अपृच्छत् पूछा, अगणयत् का तात्पर्य क्या है? गिना। तो छात्रों, ये मैंने आपको 5 शब्दार्थ लिखवाए हैं, बाकी शब्दार्थ आपकी पुस्तक में है। यहाँ पर देखिए, बाकी शब्दार्थ आपकी पुस्तक में है, तो इन शब्दार्थ को भी आप याद करेंगे। बाकी आपके इस पाठ के अभ्यास हम आपको PDF के माध्यम से भेजेंगे छात्रों। और जो पाठ हैं, अब कोविड-19 के कारण उन पाठ को कम कर दिया गया है। इसके बाद आता है आपका 15वां पाठ। 15वां पाठ क्या है? मातुल चंद्रः। तो मातुल चंद्रः, इस पाठ को भी आप अभ्यास करेंगे। इसी के साथ साथ मैं भी आपको इस पाठ के माध्यम से आपको अभ्यास कुछ करवा दूंगा। इसके जो अभ्यास बचेंगे वो आपको PDF के माध्यम से आपके ग्रुप में भेजे जाएंगे। तो छात्रों, इसके बाद आता है 15वां पाठ। तो 15वां पाठ मातुल चंद्रः, ये कविता है और ये पढ़ने के लिए ही विशेषकर है। तो आप इसका अध्ययन करें और इसके PDF को भी आप लोग देखें और उसके प्रश्न उत्तर भी आप लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।